आप लोग क्या देख रहे हैं कि इस बार 25 से 30 किसका सरकार देख रहे हैं? फिर से नीतीश 25 से 30। 25 से 30 क्या बोल रहे हैं, किसका सरकार? भैया 25 से 30 इसीलिए नीतीश चाहिए कि पीएमसीएच में उन्हीं का नेता जाता है, उन्हीं के गठबंधन का नेता जाता है और पिटाता है और हरदम पिटाता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। और अरे कहते हैं लोग, फिर क्या बोल रहा है कि पिटाने के बाद कह रहा है कि उसका तो काम है फर्जीवाड़ा करना। तब फर्जीवाड़ा करना मनीष कश्यप का काम था, तो पार्टी में लिए क्यों आप लिए क्यों? तो इन लोगों का दिख रहा है कि फिर से नहीं, बिहार की जनता, तेरह करोड़ जनता उब चुकी है 20 साल की सत्ता में, अब नहीं दोबारा चाहते, अब नहीं चाह नहीं रहे। क्या बोलते हैं? ये जो जवाब दिया मनीष कश्यप से रिलेटेड, मनीष कश्यप कुछ बातें ना, पीएमसीएच गुंडों का हब है। ये किसी का भी सरकार, तेजस्वी का रहे, नीतीश कुमार का रहे, लालू यादव का रहे, राबड़ी देवी का रहे, चाहे किसी का भी सरकार है, जगन्नाथ मिश्र, कोई किसी का भी सरकार उठा लिए, पीएमसीएच में हमेशा मनमानी होते रहता है, हमेशा होगा। रीजन है कि डॉक्टर पे कुछ बोलिए कि तुरंत जाके धरने बैठ जाएंगे, तो वैसे डॉक्टर पे कार्रवाई कभी ना होता है। तो डॉक्टर को निष्कासित करने का काम करिए। लेकिन वही तेजस्वी यादव थे जो पीएमसीएच में जाकर छापा मारे थे और कुछ लोगों को वहां से हटाया भी। अरे यार, स्वास्थ्य मंत्री थे, मंगल पांडे आज भी जाएगा तो सब की इज्जत लेकिन क्यों नहीं किया? मंगल पांडे क्यों? अन्नू शुक्ला गई थी तो पूरा हॉस्पिटल को हिला रख दी। अरे तो बाहुबली से डरता है ना, क्यों? सुनिए, आप गए काहे नहीं? आपका नेता पिटा रहा, आप गए काहे नहीं? इसका मतलब आप पिटवा रहे हैं, आपके गुंडा, आप ही गुंडागर्दी चलवा रहे हैं। हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मनीष कश्यप के समर्थन में 500,000 लोग आदमी हॉस्पिटल में घुस जाए, तो डॉक्टर समझिए हड़ताल में बैठ जाए, डॉक्टर को यही भी नहीं करे, तो समझिए कि जितने भी हॉस्पिटल में आदमी भर्ती हैं, मौत और जिंदगी के लिए, मतलब जिंदगी और मौत की जंग लड़ेंगे, तो फिर ऐसा करना सही नहीं है। तो समझिए कानून उसको सजा देगा, ना कि हम और उसमें आप घुस गए और उसको भी जाके तोड़ फोड़ के हुआ, ये कोई चूक हुआ, मतलब वो धरना में बैठ जाएगा, इसका मतलब हम मार खाते रहेंगे, तब इलाज करवाएंगे। उसका कानून उसका समर्थन करेगा, उसका हिंसा समझिए करके कोई किसी का मतलब इलाज ना करा सकते हैं। डॉक्टर है, मान लीजिए कि प्रदर्शन में बैठेगा, तो समझ सकते हैं कि कितना एडमिट रहता है हॉस्पिटल में आपको, तो उस हिसाब से काम करिए। उस पीएमसीएच में चाहे कोई भी, पटना में कभी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, इस पे हम तो कभी नीतीश कुमार बोलेंगे ऑलरेडी कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और रही बात इधर कुछ दिनों से, तो समझिए प्रशासनिक फेलियर भी नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, इस पे बहुत ज्यादा, बिल्कुल हम यही बोल रहे हैं। हर एक योजनाओं में कमीशन, योजना की बात नहीं, सबसे पहले कि यहाँ आम जनता सुरक्षित न है। अभी जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर बहुत समझिए फेल्यूर है। हम आपसे एक और सवाल आप दोनों से करना चाहेंगे, बस एक सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अच्छा, लालू यादव समाज कहते हैं कि तेजस्वी यादव, कभी कभार हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि नौमी फेल है, वो बिहार को क्या संभालेगा। ठीक है, सुनिए भैया, यादव अगर यादव जातिवाद करता तो सुनिए, बता रहे हैं, जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार की राजनीति करते थे तो सबसे बड़ा यादव का नेता राम लखन सिंह यादव थे, तब कर्पूरी ठाकुर को वोट दिया जाता था, यादव लोग पूरा बिहार का देता था। तो यहाँ जातिवाद नहीं चलता, जो योग होगा उन्हीं को हम वोट देंगे। जातिवाद को कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव जातिवाद की बात इसलिए नहीं है, उनके जात के लोग के आदमी को मार दिया गया में, हमारे यादव समाज के लोग को गया में मार दिया गया। तेजस्वी यादव उस पर कोई चूई ना बोले। दरभंगा में 11 यादव लोग को मार के सर फोड़ दिया गया और उस पर कुछ नहीं बोले। तो जात की बातें नहीं करते, खाली क्या बात करेंगे, एम के लिए बात करेंगे, इसलिए बिहार उनके साथ में बिल्कुल बात सही है। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि यादव समाज में और भी लोग शिक्षित लोग हैं, और भी लोग, उनको क्यों नहीं लाया जाता है राजनीति में? तेजस्वी यादव ही क्यों होंगे बिहार के? इनको नहीं लाया भैया, किनको नहीं लाया? नहीं, लोग जो हम जी, नित्यानंद राय बहुत सारे कौन लाया? लालू यादव। राम कृपाल जी को कौन लाया? लालू यादव। अरे बता रहे हैं, 100 ऐसे नेता है हमारे अभी पार्टी में है, यहाँ से सुरेंद्र यादव कौन नेता है? अरे यादव के लिए बहुत कुछ लालू यादव ने किया। और अरे जब 17 महीना सत्ता में रहा तो बिहार में यादव मंत्री 17 को था, अभी एक मंत्री, वो भी नीतीश कुमार खासम खास है, इसलिए वो मंत्री है। बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और क्यों नहीं हो सकता आरजेडी पार्टी से, सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों? मेरा ये सवाल है, और हर किसी से मेरा ये सवाल है। भैया हमारा हर किसी सवाल की बात नहीं है, जो योग होगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो मतलब तेजस्वी यादव योग्य है? हाँ, योग है। एनडीए में कोई योग नहीं है? कोई योग नहीं है, बताइए तो। चिराग पासवान योग नहीं? सुनिए, चिराग पासवान के बात कर रहे हैं चौधरी योग? सुनिए, सम्राट चौधरी योग नहीं? जैसे योग है सम्राट चौधरी, हरियाणा फैसला करेगा, यहाँ के हरियाणा वाला फैसला करेगा सम्राट चौधरी सीएम होगा कि नहीं होगा। अरे बिहार की जनता फैसला करेगी सीएम होगा कौन होगा। इन लोगों ने हरियाणा वाला को विधायक, क्या विधायक की औकात है, क्या उसकी औकात है? बिहार के बारे में नहीं आके बोल सकता है, उसकी दम नहीं है, उसको बता दीजिएगा। वो बिहार के बारे में आके नहीं बोल सकता कि सीएम कौन होगा, बिहार का जनता तय करेगा। और अगर बिहार आया ना तो बिहार का युवा लाठी लेकर तैयार है उसके लिए कि बिहार का तय नहीं तुम करोगे सीएम। एक बात बताइए, पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि इस बार, अब की बार तेजस्वी सरकार,
लेकिन ये हमेशा फेलियर क्यों होते जा रहा है, जब जमीनी स्तर पे फेल क्यों? जमीन से स्तर पर दिख रहा है। आप देख लीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में अकेला है जो 1 नंबर पे रहती है। 2020 का चुनाव देख लीजिए, 2015 का चुनाव देखिए, तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसमें दो राय नहीं है, कहीं भी उठा के देख लिए। अरे विधायक तोड़ना ओड़ना तो वो अलग चीज हो गया, अब तोड़ना जोड़ना तो भाजपा वाला काम में रह गया सब दिन से। तो ये नहीं कही है, तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। अब बिहार के युवाओं के लिए बताइए, यहाँ पे खेल मंत्री नहीं बिहार में था, और दुर्भाग्य की बात है कि खेल मंत्री नहीं था, खेल मंत्री लाया और बिहार के युवा को बोला कि आप मेडल लाइए, नौकरी हम देंगे। तो बिहार के लिए किया, यही पीएमसीएच में लोग पिटा रहा है और रात के 12 बजे ढूक के और डॉक्टर के छाती पर चढ़ के कहता था कि इलाज नहीं करोगे तो आपको इलाज कर देंगे। तो इस दम है तेजस्वी यादव ने, तो जो युवा बिहार की जनता के बारे में सोचेगा उसको लाया जाएगा, इसीलिए तेजस्वी यादव योग्य है। हाँ, चलिए कहीं ना कहीं सब लोग अपना अपने पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। हाँ, सब लोग पार्टी का समर्थन देना अलग चीज हो गया, बाकी योग्य होना बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा कोई आके नहीं बोलेगा कि हम बिहार के सीएम ही होगा, बिहार का पीएम होगा। अरे कोई इसका बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, जिसको लालू यादव ने जाइए मंत्री नहीं बना तो मंत्री बनाया लालू यादव ने, अब बात कर रहे हैं उसका। उसकी क्या औकात है तेजस्वी यादव के सामने? कुछ औकात नहीं है। अरे वो तो बड़ा था कि रद्दी माल हो गए नीतीश कुमार जी, और वही नीतीश कुमार जी उसको अरे गंगा नसीब नहीं। एक और बयान दिया था उन्होंने कि जब पगड़ी है तभी धोएंगे। तो बोल रहे भैया, उनको पगड़ियों खुला मुंडो करवा दिया, अब बिहार की गंगा नसीब नहीं हुए। बताइए, जो पवित्र गंगो नसीब नहीं हुआ, नीतीश कुमार ऐसा खेल खेला उसको, सीएम बनेगा, उसको सीएम बनाएगा, उसको हरियाणा वाला कहे से। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, और लाठी खाते रहेगा गर्दन में युवा। और सोचिएगा अब आए विधायक आपका, और बिहार का युवा और स्टूडेंट तैयार है लाठी में तेल पिला के, तुम लाठी से मारते हो ना, तेल पिला के लाठी तैयार है, और आपका विधायक घूमेगा ना वही लाठी से घुमा घुमा के मारेंगे। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।